जय हिंद दोस्तों। ईएमआरएस के अंतर्गत नॉन टीचिंग और टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप लोगों को आज मैं हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी में ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि बिना किसी मिस्टेक के आप लोग शुरू से अंत तक फॉर्म फिल कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ना ईएमआरएस के अंतर्गत, जिसमें अगर हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं पहला नंबर पे। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों। सबसे पहली बात, इसमें कितना वैकेंसी है, तो टोटल 7,267 पदों पे भर्ती आई हुई है, जिसमें हॉस्टल वार्डन की 635 पद की वैकेंसी है, जो नॉन टीचिंग के अंतर्गत है, जिसमें अभी आप लोगों को फॉर्म फिल करके मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लोगे तो कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसी में कितना कितना पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट का वो दिया हुआ है। तो पहले आप लोगों को मैं फॉर्म फिल करने से पहले ये बेसिक जानकारी बता दूं, जैसे कि प्रिंसिपल की 225 पोस्ट है, पीजीटी का 1460 पोस्ट है, टीजीटी का 3,962, स्टाफ नर्स का 550 सीट है और जेएसए का 228 पोस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल आप कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट हॉस्टल वार्डन मेल का 346 पोस्ट है और फीमेल का 289 है, जिसको कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट बता दूं, 23 अक्टूबर 2025 इसका लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, उससे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है। तो चलिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है ये आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे सिंपल सा आपके पास आ जाएगा वेबसाइट। आपको इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है पहले ही बता दिया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, पे एग्जामिनेशन फीस। तो फॉर्म भरने का इसमें फीस रखा गया है। फीस कितना है तो ये चलिए आप लोगों को मैं बता दूं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप SC ST PWD विकलांग कोटा के कैंडिडेट और ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं, तो प्रिंसिपल में आप लोगों को 500 रुपया नॉन टीचिंग स्टाफ का 500 रुपये फीस है। लेकिन अदर कैंडिडेट हैं जितने भी, ठीक है, चाहे जो SC ST नहीं है, विकलांग कोटा कैंडिडेट नहीं है और फीमेल कैंडिडेट नहीं है, उनसे जैसे कि प्रिंसिपल में अप्लाई करते हैं तो 2500 रुपये फीस है, और पीजीटी टीजीटी यानी जो टीचर की वैकेंसी है उसमें 2000 फीस है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें 1500 फीस है मेल कैंडिडेट का। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट हैं और ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका फॉर्म फीस 500 रुपया रखी गई है। चलिए, अब बिना देर किए हुए फटाफट फॉर्म फिल कर देता हूँ। फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। अब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। देखिए, फॉर्म फिल वगैरह सब कुछ का फॉर्म का फीस वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसेस पे आप क्लिक करते हो, देख सकते हो ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025। तो यहाँ पे आपका 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल डालना है। सबसे पहले कैंडिडेट नाम, तो 10वीं के आधार पे जो भी आपका रमेश, मोहन, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जो भी आपका नाम है यहाँ पे एंट्री करना है। 10वीं के आधार पे आपका फादर का नाम, जैसे कि मोहन, जो भी है XYZ जो भी है वो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। फिर आपके मदर का नाम यहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है, सब कुछ मैं बता दूं 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे करना, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है। फिर आपका जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी है आप यहाँ पे एंट्री कर देना दोस्तों। उसके बाद आपका आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी यानी कि जब एग्जाम सेंटर जाओगे कौन सा सर्टिफिकेट है, मतलब आइडेंटिटी, आपके पास कोई सा भी आइडेंटिटी कार्ड है आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एनी अदर गवर्नमेंट के, जैसे कि आधार कार्ड का एनी अदर गवर्नमेंट हो गया, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी है आपके पास यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरे पास एनी अदर गवर्नमेंट, तो वहाँ पे इसमें आधार कार्ड आपका डालना है नंबर के। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद कंफर्म कैंडिडेट नेम, तो वहाँ पे ये ऊपर में जो जो डिटेल यहाँ पे फिल किए हो
सेम डिटेल, जैसे कि यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म कैंडिडेट का फादर नेम जो 10th के सर्टिफिकेट का है वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मदर नेम जो ऊपर डाले हो सेम टू सेम, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ डाल देना है यहाँ पे। फिर आप अपना जेंडर डालना है, जैसे कि मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, वो सब कुछ डाल देना है। ये तो हो गया दोस्तों अपना पर्सनल डिटेल्स। अब आपका आ जाता हूँ दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस। बहुत जने क्या होता है दोस्तों, घर कहीं और रहता है, रहते कहीं और है। अगर लेटर वगैरह आप अपना प्रेजेंट एड्रेस में मंगाना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। नहीं तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना रहता है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम रहता है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करना होता है और यहाँ पे भर देना है। तो हाउस नंबर, फ्लैट नंबर क्या है वो डाल दीजिएगा। आप अपने घर का एड्रेस सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डालना है, जैसे कि यहाँ पे 48 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेरा हाउस नंबर मान ली एग्जाम्पल के लिए 48 या आपका 49 जो भी है, ठीक है। लोग अब यहाँ पे ऑप्शनल है, भरना चाहते हो तो भर सकते हो, जो भी आपका विलेज, ग्राम, पोस्ट ऑफिस जो भी है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डालना है। फिर कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया डालना है, स्टेट कौन सा है, जो भी स्टेट है वो आपको डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, जो भी है पिन कोड कौन सा है वो डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी है, जो भी है डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, यहाँ पे +91 आता है, नहीं डालोगे तो जब भी चलेगा। यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है एग्जाम्पल के लिए जो भी है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के डालने के बाद ये ऑप्शनल है, आपके घर में अगर लैंडलाइन नंबर है, टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, इसमें भरने की आपका ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले मैं पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड जैसे आपका नाम मोहन है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो मोहन का MOH, तो M कैपिटल डालना, O स्मॉल डालना, H कैपिटल डालना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद कोई सा भी आपका जैसे @ डाल देना, ठीक है। @ डालने के बाद आपका जो भी है डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर है वो डाल दीजिएगा, ठीक है, आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आपका सिक्योरिटी ऑप्शन, दोनों में पासवर्ड सेम डाल देना है। फिर सिक्योरिटी ऑप्शन यहाँ पे जाना है, जो भी है जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, यहाँ पे डाल सकते हो। फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट बुक क्या है, डेट ऑफ प्लेस जो बर्थ है आपका, जन्म हुआ था उस टाइम आप कहाँ पे हुआ था वो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आंसर डाल दीजिएगा, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ तो आपका जैसे सिटी है बिहार का, कोई सा भी राज्य है पटना, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट है पटना, ठीक है। एग्जाम्पल में बताया, ये मिटा सकते हो, तो ऐसे आप एंट्री कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है, ये वाली कैप्चा कोड है, आप रिफ्रेश भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड को यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आपका सबमिट बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो आपके सामने में कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा कि आपका जो नाम है ऊपर है, जो मैं अभी हाइड कर दिया हूँ दोस्तों, आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डिटेल्स आप डाले हो वो सबका सब सही है कि नहीं। अगर सही है तो आपको सिंपल सा ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि सब कुछ आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही है तो आप तुरंत क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो एडिट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो देखिए मैं सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। तो यस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरा एड्रेस वगैरह भी आपको शो हो रहा होगा, वो मैं अभी आपको क्या कर दिया हूँ, हाइड कर दिया हूँ दोस्तों। हाइड दिख रहा होगा मेरा मोबाइल नंबर वगैरह। तो ये जो येलो बॉक्स है ना, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा अपना डालना है दोस्तों,
ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया होगा, सेंड हुआ होगा, वो आपको डाल देना है। डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर देता हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, आपके मोबाइल में हर किसी का मोबाइल में अलग अलग ओटीपी आता है, तो ये बात थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। कई जने वीडियो देख करके ओटीपी सेम टू सेम डाल देते हैं। अगर आपके में ओटीपी नहीं आया है तो रीसेंट के ऑप्शन पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपके में ओटीपी आएगा, फिर यहाँ पे एंट्री कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं ओटीपी को, तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार के पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने बारे में डिटेल देना है। अपने बारे में क्या है, तो कैंडिडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया हूँ। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, तो मेरा सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है। अब मुझे पर्सनल डिटेल वगैरह अपलोड करना फिल करना है, फिर मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और उसके बाद मुझे अपना जो प्रोफाइल है वो सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी तीनों इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो मुझे आगे क्या करना है, आगे करने के लिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही पर्सनल डिटेल पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने में कुछ इस प्रकार का शो हो जाता है, जो अभी आपको हाइड दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सभी आप फॉर्म फिल किए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, नेशनलिटी में जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको कुछ कुछ हाइड दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे ही नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने में आर यू पर्सन, और मतलब देखिए 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच में अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में थे तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है, आपका कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, एससी है, एसटी, ओबीसी है, को क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग कोटा कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे तो नो ही आएगा। ठीक है, आर यू इन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट हैं, यानी कि आप पहले नेवी, आर्मी, अगर डिफेंस सेक्टर में नौकरी कर चुके हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, सॉरी नो। ठीक है, उसके बाद डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर आप कोई सा पोस्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आर अब यू सर्विंग, जैसे कि एमआरएस वगैरह में अगर आप नौकरी किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आपके ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन में कोई पेंडिंग केस चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट में, अगर कुछ केस वगैरह चल रहा है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा दोस्तों मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो आप मैरिट कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे सिंगल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इंटर कैप्चा कोड, तो ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको आपको यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका पर्सनल डिटेल सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने में नेक्स्ट जो स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में के क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ यानी कि आपका जो फोटो है, पासपोर्ट आकार का फोटो मोबाइल से खींच करके भी आप डाल देना। 10 KB से 200 KB के अंतर्गत आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से चूज करके दोनों, पहले फोटो अपलोड करना है, फिर आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले अपलोड करना है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। जैसे आप फोटो वगैरह अपलोड कर रहे होंगे तो आपके पास इस प्रकार से अगर दिखा रहा है तो यहाँ पे माइनस करते जाना है। ठीक है, फोटो आपका छोटा होता जाएगा। जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हो, आप यहाँ पे जाकर के चेक भी कर सकते हो कि फोटो सिग्नेचर कैसा सही अपलोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, आपके में दूसरा शो हो रहा होगा, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं फिल कर दिया। फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे अगला पेज
जो प्रोफाइल सबमिशन का ऑप्शन पे आपका आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने में आपका प्रोफाइल रिव्यू पूरा आ जाएगा, नाम, पापा का नाम, जेंडर वगैरह सब कुछ पूरा डिटेल देख लीजिएगा, सब कुछ सही सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप एडिट के ऑप्शन में जाकर के एडिट कर सकते हैं, बाद में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर एडिट भी करोगे तो उसका चार्ज यानी कि शुल्क एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये बात आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका नाम सही सही है तो अगर आपका नाम, पापा का नाम जो भी आपका सही सही है, ठीक है, पहले आपका फोटो और सिग्नेचर वगैरह शो हो रहा होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए काइंडली वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है आपका सब कुछ सही सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका नाम सही है, पापा का नाम सही है, मदर नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, कैटेगरी भी सही है, और यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर आप हो या ना हो, जो भी है वो आप देख लीजिएगा। दोबारा आपका ये चेंज नहीं होगा, ये बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जो भी आप फिल किए हो वो सब कुछ को वेरीफाई करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म, कैंडिडेट प्रोफाइल फॉर्म दोनों ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सबमिट क्लियर सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी डाले थे वो आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे ईमेल आईडी के ऑप्शन पर आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिर आपको ये जो कैप्चा कोड है, ठीक है, जैसे मेरे में ये कैप्चा कोड शो हो रहा है तो मैं इसमें फिल कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट एंड गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, या फिर आपको चेंज ईमेल आईडी चेंज करना है तो ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने में क्या होगा, एक ईमेल आईडी में आपका ओटीपी आया होगा। ओटीपी आप अपने ईमेल आईडी में चेक कर लीजिए दोस्तों। तो जैसे कि मेरा ईमेल आईडी में ओटीपी आ चुका है, तो मैं पहले सबसे पहले चेक कर ले रहा हूँ। तो चेक करने के बाद देखिए, एक मिनट, हाँ, अभी मेरा में नहीं आया है, अब तो आ तो जाना चाहिए। रिफ्रेश कर रहा हूँ बार बार, आ गया दोस्तों, मेरे यहाँ पे आ गया है ओटीपी, आपके में भी आ गया होगा। फिर वो जो ओटीपी है 6 अंक का है, वो यहाँ पे एंट्री करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। फिर आपका भी इस प्रकार से शो हो रहा होगा, सक्सेस, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए अभी आपके सामने में क्या क्या शो होने लगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया। अब आपको अप्लाई करना है। देखिए अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है, एडिट प्रोफाइल कर सकते हो, लेकिन अप्लाई नाउ में आप क्लिक कर दीजिएगा अगर सब कुछ सही सही है तो। जैसे कि मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने में जितने भी भर्ती आई हुई है EMRS के अंतर्गत अभी, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल की वैकेंसी है तो अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट जिसमें हॉस्टल वार्डन ये सब कुछ है ना, वो पोस्ट है, वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। या फिर जितने भी है रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT का भी वैकेंसी है, वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं तो अभी आपका हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी में अप्लाई करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो अभी आपको नॉन टीचिंग पोस्ट अप्लाई पर क्लिक कर देना है। नॉन टीचिंग में जैसे ही अप्लाई करोगे आपके सामने में नॉन टीचिंग के अंतर्गत जो जो वैकेंसी है वो सब कुछ शो होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो अप्लाई के ऑप्शन पे यहाँ पे अप्लाई फॉर, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करोगे यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए मेरे सामने में अकाउंटेंट हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, जो JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, फीमेल स्टाफ नर्स, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। या आप सभी में अप्लाई करना चाहते हो तो सभी में ऐसे क्लिक कर देना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, NTA इसका एग्ज़ाम कराने वाली है, तो NTA हर एक पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल करवाती है उसका अलग अलग फॉर्म फीस लेती है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो जैसे कि अलग अलग फीस, जैसे सभी में आप डालोगे तो सभी का फॉर्म फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन दिखाने वाला हूँ, तो हॉस्टल वार्डन क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आपको है, तो मुझे देखिए मैं तो हिंदी वाला हूँ भाई, तो हिंदी यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद नीचे ये जो कैप्चा कोड है सेम टू सेम यहाँ पे एंट्री करने के बाद सेव इन नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए एंट्री पहले आप लोगों को करके बता दे रहा हूँ। सेम टू सेम 381 हो गया, JL1,
इतना एंट्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, जैसे कि आप देखिए अप्लाई फॉर कौन सा पोस्ट, हॉस्टल वार्डन, वहाँ पे शो हो गया। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले आपका 10th का डिटेल आप यहाँ पे कंटिन्यू भरते जाना है। पास कौन सा ईयर में, या फिर आप ईयरिंग हो क्या हो, तो पास हो, पास यहाँ पे क्लिक कर देना है। कौन सा साल में पास हो वो आपको, मैं सब कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा कॉपी नहीं करने का, आप अपना ही एंट्री करने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा सर्टिफिकेट, जो भी बोर्ड वगैरह है जो भी है आप यहाँ पे डालते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दिया 10th सेकेंडरी, जो भी 10वीं पास है वो। बोर्ड का नाम आप अपना बोर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पे डालते जा रहा हूँ। रिजल्ट परसेंटेज है क्या है, तो परसेंटेज है, तो यहाँ पे टोटल कितने अंक का होता है, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 600 का, जैसे कि आप कितना अंक लेकर के आए हो वो यहाँ पे एंट्री कर देना है, मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे ही सिंपल आपको अपना 12th का करना है, पास हो तो पास हो करना है, कौन सा ईयर में पास हो वो डालना है। मैं सब कुछ आप लोगों को फिर से एक बार बता दूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा कॉपी नहीं करने का। फिर उसके बाद यहाँ पे साइंस से पास हो तो साइंस से डाल सकते हो कुछ भी, ठीक है। क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फॉर, तो साइंस साइंस डाल सकते हो यहाँ पे, या फिर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट फ्रॉम द यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। या फिर आप जैसे साइंस वाले हो तो साइंस में डाल सकते हो, यहाँ पे कौन सा बोर्ड है आपका, आप अपना बोर्ड यहाँ पे डालना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। जो भी है आपका यहाँ पे पूरा सब कुछ शो होगा। 12th का है तो 12th का डालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना है। अब यहाँ पे आप अपना स्टेट बोर्ड, यहाँ पे स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, सभी स्टेट का धीरे धीरे आता जाएगा दोस्तों। आप अपना जैसे कि स्टेट ओपन हो गया, थोड़ा सा एंट्री कर लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे मिल सकता है आपको, ठीक है। आप अपना ढूंढ लीजिएगा कौन सा बोर्ड से पढ़ाई किए हो उसका। उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज डालना है, फिर आपका कितने अंक का है बोर्ड में वो डालना है, फिर आप कितना नंबर डाले, कितना नंबर मिला है आपको वो डालना है, परसेंट कैलकुलेट हो करके आ जाएगा। फिर आप ग्रेजुएट, जैसे हॉस्टल वर्जन ग्रेजुएट पोस्ट है, लेकिन जे से 12th पास वाली है, तो ये बात आप याद रखिएगा। पास लिखिएगा, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आप साल में आप पास किए हो ग्रेजुएशन वो डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी बीएससी बीकॉम कुछ भी अगर आप किए हो तो वो आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। डाल दिया बैचलर डिग्री, यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों। अपना ढूंढना है यूनिवर्सिटी का नेम, जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ढूंढ लेना है, ठीक है। या फिर आप लिख करके भी सर्च कर सकते हो, या आपका यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो चुका है तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम प्रोसेस है दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट मोड पे परसेंटेज डाल देना है, कितना कितना अंक का था वो डालना है, कितना नंबर मिला वो डालना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड है वो डाल देना है। तो जैसे कि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय नहीं दिखा रहा है दोस्तों, अटल बिहारी, एक मिनट, उसका फॉर्मर नेम क्या था, बिलासपुर, हाँ मेरा मेरा मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दिया। फिर परसेंटेज आप अपना सर्टिफिकेट में जो भी है वो यहाँ पे शो करना है, सॉरी जितने नंबर्स का हुआ है वो यहाँ पे डालना है, कितने नंबर मिला है वो परसेंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फिर ये कैप्चा कोड डाल देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा कोड डाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्यू हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 16, सॉरी I6 है क्या, ये हो गया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। मतलब आप जैसे ही अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का और सब कुछ डिटेल डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, आपके सामने में पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। फिर आपको जो जो सही है, एजुकेशनल डिटेल सही है, उसके बाद
आपको एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो, आपके सामने में पूरा कंप्लीट हो गया फॉर्म फिल। अब आपको फॉर्म का फीस अप्लाई करना है। तो जैसे देखिए, अभी आप फीमेल कैंडिडेट हो, SC ST का कैंडिडेट हो, PWD कैंडिडेट हो, तो आपका फॉर्म फीस यहाँ पे 500 रुपया होने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप फॉर्म फीस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों को फॉर्म फिल करके पूरा कंप्लीट बता दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप। बस आप लोग यहाँ से जा कर के पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना है और फॉर्म फीस भर देना है। आपका फॉर्म पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अदर पोस्ट अगर और अप्लाई करना है और बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है तो उसके लिए भी अप्लाई करना है। जैसे कि आपका प्रिंसिपल हो गया, TGT PGT, जो भी स्टाफ नर्स वगैरह, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया है, एक बार आप देख लिए। सभी वैकेंसी का ऐसे ही फॉर्म फिल कर सकते हो बिना किसी मिस्टेक का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोर अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।